सभी जन को नमस्ते। आज आप सभी जन डॉक्टर डॉक्टर टॉक विद मयूर ये अपना नया प्रोग्राम हमने चालू किया है, इसमें सभी का स्वागत है। आज के स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर संदीप निम्बोरकर सर, और यही यहाँ पे सभी जन जो ममता मैडम, मिलिंद सर, बाबा साहब और अमित पांडे जी, आप सभी जन अपना कीमती समय यहाँ पे निकल के आए हैं और अपना टाइम दिया है यहाँ पे, इसलिए थैंक यू। मैं थोड़ा संदीप सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ, जहाँ पे इन्होंने अपना पूरा समय यहाँ पे एक उनका एक्सपीरियंस जैसे है कि 21 साल का एक्सपीरियंस उनको लगभग इन डॉक्टर फील्ड में है। वो एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ चिकलदरा अमरावती में एज वर्क। करंटली वो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर नेचर क्यूर एंड योगिक साइंस में यहाँ पे पूरा काम देखते हैं। वहाँ का पूरा मैनेजमेंट उनके पास है। जो भी नेचुरोपैथी के लिए जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो जिनका मोस्टली कोविड में ऐसा हुआ कि एवीएन के कुछ पेशेंट्स थे जिनका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्यूर किया है। कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आए हैं पेशेंट की तरफ से कि उन्होंने 17 से 18 पेशेंट, हम जब भी जाते थे, जब भी सर को मिले तो उनकी रिस्पॉन्स भी हमको मिलते थे। तो अब आज संदीप निम्बोरकर सर जी हमें अपना वेलनेस, जैसे अभी सबका करंट टॉपिक ऐसे ही है कि वो सबको लाइफस्टाइल कैसे चाहिए, अपना वेलनेस कैसा चाहिए, ये सब हम देखते हैं। तो आज प्लीज वेलकम डॉक्टर संदीप निम्बोरकर सर। सो सर, आप आपका जो भी मनोगत है, आपका टॉपिक प्लीज। थैंक यू सर। हेलो। शुरू करने का। यस सर, यस सर। ओके। सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा सा इन शॉर्ट परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर संदीप निम्बोरकर, मैं बीएमएस, एमडी, एनडी, डीवाईएन, सीवाईएनएस ऐसी डिग्री एजुकेशन हुआ है। मेरा बेसिक जो एजुकेशन है डिग्री वो नागपुर से है, साइंस डॉक्टर की। और मैं अभी पूना में भोसरी में हमारा आश्रम है, निसर्ग उपचार आश्रम, वहाँ पर लास्ट 20 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वहाँ पर सभी प्रकार के पेशेंट हम लोग देखते हैं, इवन कैंसर से लेके सब, यानी ऐसा कोई डिसीज नहीं है कि जिसको हम लोग यहाँ ट्रीट नहीं करते। तो ये क्या, और वो कौन सी पैथी से करते हैं, तो निसर्ग उपचार यानी नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी क्या है, बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है नेचुरोपैथी क्या है। तो नेचुरोपैथी यानी इसमें कोई प्रकार का दवाई यूज नहीं होता है, ड्रग्सलेस थेरेपी करके इसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। यानी निसर्ग से जो अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो हिसाब से, वो एलिमेंट से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को रिलीफ देते हैं। वो चाहे सर्दी खांसी बुखार हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई बड़े डिसीज के उपद्रव जिसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं वो हो। तो इसमें हम लोग खाली निसर्ग इतना अपने को दिया है, उसमें से हम पूरा एनर्जी कलेक्ट करके हम वो पेशेंट को देते हैं। तो व्हाट इज नेचुरोपैथी? नेचुरोपैथी इज अ लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग यहाँ सिखाते हैं। हमारे यहाँ हम पेशेंट को देख के चेकअप करके एक 8 से 10 दिन यहाँ रुकाते हैं। उनको पूरा उनका जो लाइफस्टाइल का स्टडी किया जाता है कि आपको ये डिसीज क्यों हुआ है। डिसीज क्यों होता है आदमी को? एक खादा बीमारी होता है, चाहे वो सर्दी खांसी हो, चाहे बड़ा से बड़ा बीमारी हो, वो क्यों होता है? तो अपने अंदर जो दोष रहते हैं, जैसा अभी आयुर्वेद शास्त्र में बोला है, वात पित्त कफ, या फिर 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी आप तेज वायु जल और आकाश, ये जो है इसमें अगर इनबैलेंस हो जाता है, इसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है,
जैसा बहुत से बार हम अपने दिन के व्यवहार में बोलते हैं कि इसको वात हो गया, इसको पित्त हो गया, उसको कफ हो गया। तो ये क्या है? वात पित्त कफ क्या है? तो ये अपने शरीर के अंदर सार्वभौम है, सब तरफ है। जय तो इसमें अगर इनबैलेंस हो गया तो अपने को बीमारी हो सकती है। अभी इसको इनबैलेंस क्यों होता है ये? तो ये इनबैलेंस एक तो अपनी लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल में पूरा आ गया आहार, विहार और विचार, ये तीनों बातें हैं। आहार भी है, विहार भी है और विचार भी है। अगर आपका आहार ठीक है, विहार ठीक नहीं है, विहार अगर आपका आहार भी ठीक है, विहार भी ठीक है और विचार ठीक नहीं है, तो भी आप इलनेस आएगा, आपको बीमारी आएगी, आप बीमार गिरोगे, आपको कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें हम लोग अगर समझ सकते हैं तो अपने को बीमारी आने से अपन बचा सकते हैं। अभी जैसा कि आहार हो गया, अभी आहार के बारे में बोलोगे तो इसमें इतना डीप स्टडी है, इतना डीप स्टडी है कि पूरा एक दिन अपने को 2-4 घंटा बात करना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अभी आहार यानी अपने को इतना ही मालूम है, खाना, बस। लेकिन आहार है ये कोई खाना, खाना ठीक है, पर वो कैसा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से टाइम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीजें जो है ये आहार में आती है। तो अभी इन जनरल जैसा हम लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च किया कि भाई लोग सुबह उठ के अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट में रहता है स्पाइसी पराठा, मेदू वड़ा, वड़ा सांबार और बाहर की फ्रूट्स, ये वो। तो ये चीजें अवॉइड करना चाहिए। पहले तो सुबह उठने के बराबर, जब भी आप सुबह उठते हो, यानी अपना दिन सुबह उठने से शुरू होता है, तो अपन उठना कितने बजे है? तो सबसे पहली बात बताया गया है शास्त्र में कि अपने को उठना है 5:30 बजे। 5:30 बजे अगर अपन उठते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, और सूरज जब निकलता है पूरा ऐसा, तो उस टाइम इंसान ने उठना चाहिए। उठे बराबर 1 गिलास भर पानी, 1 या 2 गिलास भर पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? तो अपनी जो बॉडी है वो रात में वर्किंग में रहती है। आपको लगता होगा कि हम सो गए तो हम फ्रेश हो गए, लेकिन नहीं। अपना बॉडी का जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है, वो कभी रुकते हैं क्या? अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन अपन सोने के बाद वो रुकते हैं क्या? तो नहीं रुकते। उनका फंक्शनिंग अपने अंदर इतनी सिस्टम्स है कि जो वो सिस्टम्स 24 आवर्स चलते रहती है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, रात में सो गए अपन और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो खलास, खलास हो गया। लेकिन उसको तो 24 आवर्स काम करना है, तो वो रेस्टिंग पर जाता है, काम बंद नहीं करता है, वो थोड़ा सा साइलेंट मोड पर जाता है। तो इसमें भी एनर्जी लगती है, और रात में पूरा जो सिस्टम होता है वो अपना रेस्टिंग मोड पर होता है। इसीलिए सुबह उठे बराबर 2 गिलास भर पानी पीना है। अभी पानी कैसा पीना है यहाँ तक शास्त्र में बोला गया है कि भाई आप उठे हो, शांति से बैठो, 2 गिलास पर पानी लो और एक एक घूट करके उसको पियो, पानी का टेस्ट लेके पियो। अभी पानी अपन कैसा पीते हैं? ग्लास पानी लिया, पट 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 गटाक से पी लिए, ऐसा नहीं, ये गलत बात है। तो पानी कैसा पीना चाहिए? एक घुट पानी एक एक सीप करके पीना है। तो अपने को 1 गिलास पानी पीने को 10 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे। तो अब चलो, इस टाइम अपन पूरा दुनिया में टाइम का बहुत महत्व है, इसलिए अपने पास टाइम नहीं है, तो अपन 10 मिनट के बजाय 5 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन उसको बैठ के शांति से पानी पीना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल, यानी ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि जो अपने को हम यहाँ सुधारने के लिए बोलते हैं, यहाँ सिखाते हैं 10 दिन 7 दिन 5 दिन में। तो पानी का हो गया, फिर नाश्ता कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, फ्रूट्स कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, और इसी के वजह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कोई दवा नहीं है दुनिया में, कोई दवा बीमारी को दुरुस्त नहीं करती है,
मेडिसिन अभी तक ऐसा नहीं है कि जो बीमारी ठीक करे, जो बीमार आदमी वो सिम्टोमेटिकली उसको कर सकती है, लेकिन जड़ से अगर निकालना है उसको तो उसके रूट कॉज में अपने को जाना पड़ेगा। अभी रूट कॉज क्या होता है, तो मैंने बोला है कि अपना लाइफस्टाइल, अपना आहार, अपना विहार। आप कैसे भी दिन देखो, अभी आगे आके मई महीना आने वाला है, अगर आप धूप में घूमोगे तो अपने आप बॉडी को हीट बढ़ के आपको टेम्परेचर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है। ये सब छोटे छोटे लक्षण हो सकते हैं। अगर आप धूप में, मई महीने के धूप में घूमोगे, अगर सर पर कैप नहीं है, पानी नहीं पियो तो डिहाइड्रेशन होगा। तो ये सब बातें अपने को सीखना बहुत जरूरी है कि अपनी शरीर की केयर अपन कैसे करें। अगर आप खुद केयर करोगे तो आपको कोई मेडिसिन, कोई दवा की जरूरत नहीं है। अभी दूसरी बात है कि ये नेचुरोपैथी में क्या यूज होता है। फिर अगर आप दवा नहीं देते तो यूज क्या होता है। पहली बात हो गई कि लाइफस्टाइल। दूसरी बात है कि 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, तो सॉरी, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और जल, ये 5 एलिमेंट है। देखो पूरे सृष्टि में ये 5 ही है। पृथ्वी यानी अपना जो पृथ्वी एक ग्रह है अपना, वो हिसाब से अपने बॉडी में है। आप यानी जल, जो पृथ्वी पर भी पानी है, अपने शरीर के अंदर भी पानी। तो ये अपना बॉडी पूरा का पूरा नेचर के साथ कनेक्ट है। एक भी ऐसा नहीं है कि जिसके साथ अपन कनेक्ट नहीं है। लेकिन अपन क्या हो गया है कि अपन भूल गए कि नेचर ने अपने को जीना सिखाया, लेकिन अपन नेचर को छोड़ के अभी जी रहे हैं। तो वो गलत बात है। वो गलत बात है, इसलिए अपन बीमार गिर रहे हैं। तो अभी अपने को नेचर के साथ जीना है। नेचर देखो, नेचर में आप सुबह उठते हो तो पशु पक्षी सब सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है तब वो चिड़िया घोंसले से बाहर आएगी, कौवा बाहर आएगा, सब पशु पक्षी बाहर आएंगे और खाना ढूंढेंगे। बराबर है। अपन क्या करते हैं, अपन उगता हुआ सूरज कभी देखते ही नहीं है। अपने को मालूम है, किसको मालूम है उगते हुए सूरज का, कि उगते हुए सूरज का किसी को मालूम नहीं है कि उगते हुए, बस उसको पढ़ाया गया है स्कूल में, इसलिए उसको मालूम है कि उगता हुआ सूरज ऐसा रहता है, ये कलर का रहता है। लेकिन अपन उठते नहीं है। तो पहली बात सुबह उठना है। फिर ये हो गया 5 एलिमेंट, कि इससे अपनी बॉडी पूरे नेचर के साथ कनेक्ट है। जैसा नेचर है वैसा ही अपनी बॉडी है। देखो अभी ये आकाश तत्व, आकाश यानी वैक्यूम। अपने शरीर के अंदर भी बहुत से वेन्स है कि जिसमें वैक्यूम रहता है। बहुत से, अभी नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में वैक्यूम है ना, इसलिए तो अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन फिर लंग्स में जा रहा है, लंग्स में भी वैक्यूम है, इसलिए वहां पर वो रुक रहा है, फिर उसमें से ऑक्सीजन ब्लड को जा रहा है, ब्लड से अपन पूरा बॉडी में जा रहा है। तो ये इस ऐसा रिलेशन है अपना कि अपन नेचर से बहुत कनेक्टेड है, बहुत कनेक्टेड। अभी पानी भी पृथ्वी पर सेवन, अरे अर्थ पर, पृथ्वी पर 73 पॉइंट समथिंग वाटर है। अपने शरीर में भी उतना ही है, अब 73 पॉइंट समथिंग वाटर है। ये मेंटेन करना चाहिए। अभी बहुत से लोगों को पानी पीने के लिए भी टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जब मैं कंसल्टिंग करता हूँ पेशेंट का, तो सर क्या करें, टाइम नहीं मिलता है, सर क्या करें, भूल जाते हैं, सर क्या करें, काम रहता है, सर इतना कहाँ देखेंगे। अरे अगर आप खुद के शरीर को नहीं देखोगे तो शरीर भी आपकी तरफ नहीं देखेगा। फिर शरीर बोलेगा अच्छा तू मुझे नहीं दे रहा है तो मैं भी तुझे तकलीफ दूंगा। तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, फिर एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा। ये सब बातें हैं। इसीलिए आप सही है, अपने से कनेक्ट है, उसी से अपना शरीर बना हुआ है। अभी बहुत इसमें, और हम नेचुरोपैथी में मेन ट्रीटमेंट है फास्टिंग। फास्टिंग, तो फास्टिंग कैसी होती है, क्या करते हो आप अपन फास्टिंग में क्या करते हैं। जिस दिन फास्टिंग है, अभी अभी फास्ट होके गया है एक बहुत बड़ा महाशिवरात्रि का, बराबर है, सब ने किया है शायद। जिसने नहीं किया उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन जिन्होंने किया है तो सब ने बहुत मस्त पैकी प्लेट भर के सजा सजा के खाया हुआ है, बराबर है। दिस इज नॉट अ फास्टिंग, ये फास्टिंग गलत है। तो अपन ने क्या करना चाहिए, फास्टिंग एक
रिलीजियंस के हिसाब से तो ठीक है, भगवान को भाई प्रसन्न करने के लिए हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट अपने बॉडी पर भी होता है, और वो अच्छा इफेक्ट होना चाहिए, इसलिए फास्टिंग रखा हुआ है और उसको फिर रिलीजियन से कनेक्ट किया है कि अगर कोई बोलता है कि फास्टिंग करो, नहीं करेगा तो कम से कम उसको भगवान के साथ अटैच कर दिया, तो भाई बोलेगा नहीं चलो भगवान प्रसन्न हो जाएगा, मेरी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मैं फास्ट कर लेता हूँ। तो फास्टिंग करने का भी एक तरीका है, तो वो तरीका अपने को आना चाहिए, वो हम यहाँ पर सिखाते हैं कि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप 75% लोग वीकली एक फास्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा करना चाहिए उस टाइम। अपन फास्ट के दिन तो मैंने बोला है कि ये साबूदाना की खिचड़ी खाएंगे, साबूदाना का वड़ा खाएंगे, ये चटनी वटनी क्या वेपर्स ये वो सब, ये गलत बात है, ये नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, अगर सपोज अभी कल संडे है, अगर संडे फास्ट रखना है, अभी सबके लिए कॉमन, कोई भी रहो, बच्चा 5 साल का बच्चा रहे चाहे 100 साल का इंसान रहे, अगर अभी कल फास्ट करना है तो आज रात को मूंग दाल का खिचड़ी खाना है, वो भी एकदम लिक्विड डाइट जैसा, और उसमें थोड़ा सा घी मिलाना है। अभी लोग बोलते हैं कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उस पर बात करेंगे तो और अपना टॉपिक बिगड़ जाएगा। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, ये सब एक दूसरे से कही हुई बात है, लेकिन करके देखो आप तो 100% आपको फायदा ही होगा। उसका तरीका होता है, हर चीज का तरीका होता है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे फास्टिंग की, तो कल फास्ट करना है तो आज रात को मूंग दाल की खिचड़ी खाना है, और कल सुबह से कुछ नहीं खाना है, तो एम्प्टी स्टमक रहना भी गलत बात है। तो फिर क्या करना है, एक पहला हफ्ते सॉरी एक महीने में 4 संडे आते हैं, 4 संडे डिसाइड कर लेंगे कि कल का फास्ट हम फ्रूट्स पर करने वाले, कोई भी फ्रूट्स ले लो, एप्पल ले लो, ऑरेंज ले लो, पाइनएप्पल ले लो, कोई भी, बनाना ले लो, बनाना शायद हेवी हो जाएगा लेकिन ठीक है, मौसम्बी, अभी संतरा मौसम्बी का सीजन चल रहा है, तो अपन डिसाइड करेंगे कि भाई चलो हम मौसम्बी पर करते, तो सुबह उठे, ब्रश किया, जैसा मैं पहली बार बोला था कि पानी पिए 2 ग्लास पेट भर के, सुबह सुबह पानी पीने का, वॉशरूम ये वो सब सुबह की दिनचर्या खत्म करने का, फिर जब भी भूख लगता है तो एक एप्पल खाने का। अगर एक एप्पल खाते हो दिन, जब भूख लगेगा दिन में कितना खा पाओगे, 4 या 5 या 6 एप्पल, इससे ऊपर नहीं खाओगे, बराबर है, क्योंकि वो अपने को एक ही चीज बार बार खाने से अपना भी हैबिट नहीं रहती है कि ये बार बार खाओ। तो फिर अपन फास्ट छोड़ते कैसा है कि शाम को बहुत अच्छे से खाना बनाएंगे, उसमें दाल चावल रोटी भजी पपड़ी क्या 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 कुछ मीठा, और फिर फास्ट भगवान को हाथ जोड़ के फिर फास्ट छोड़ते। तो ये ऐसा भी नहीं करना है, भगवान को हाथ जोड़ के फास्ट छोड़ना है, लेकिन खाने में ये चीज नहीं रखना है। खाने में भी अपने को मूंग दाल का खिचड़ी ही और 2 चम्मच घी, इसके ऊपर ही, इससे सिवा कुछ नहीं, और वो भी पूरा पेट भर के नहीं खाना है, आधा पेट खाना है। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो उसको आधा पेट, यानी आधा पेट, आपको हर एक का पेट अलग अलग होगा, बराबर है ना, कि सबका तो सर का नहीं होगा, हर एक का अलग अलग होगा, तो वो हिसाब से थोड़ा सा पेट में भूख रहना चाहिए, वो हिसाब से फास्टिंग छोड़ना चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के सलाद खाओ, ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट मत करो, सलाद खाओ, और दोपहर का लंच भी आप लाइट लंच लो, क्योंकि पहले दिन आपके पेट को पूरा रेस्टिंग मोड पर डाला हुआ है, इसलिए अगर उसके ऊपर एकदम हेवी लोड दोगे तो उसमें भी गड़बड़ी आ सकती है। तो एक्चुअल फास्टिंग का ये है, ये सिंगल डे फास्टिंग हो गया। अगर 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, 4 दिन करना है, देखो नवरात्रि के उपवास होते हैं 9 9 दिन, बराबर है, गणपति में लोग बहुत से उपवास करते हैं। अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत देश में फास्टिंग ज्यादा किया जाता है, बराबर है ना, फास्ट ज्यादा होते हैं। आगे लैगिंग है यहाँ पे थोड़ा, उनका नेटवर्क और या कंजप्शन के हिसाब से। तो आज का सेशन संदीप सर ने लिया, आप किसी को क्या कुछ डिस्कस करना है तो वो बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। प्रवीण सर भी है, ममता मैडम आप भी हैं, तो प्रवीण सर आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप।
सर आप प्रवीण सर बोलिए, उसमें क्या? हाँ ये सर बोलिए ना। सर एक क्वेश्चन होता मला डॉक्टर साहेबांकडनं. यस यस. सर देर इज अ सॉर्ट ऑफ कन्फ्युजन टू मी. वॉक मॉर्निंगची करायला पाहिजे की संध्याकाळी, जे आपण जेवणाच्या अगोदर किंवा जेवणाच्या नंतर लाईट वॉक करतो, विच इज मोर बेनिफिशियल फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ठीक आहे ठीक आहे, मी सर मी लिहून घेतो, तर सरांचा फोन येतो. संदीप सर बोला ना. ओके प्रवीण जी, आप तुमचं मी क्वेश्चन सरांना येतोय, पण सर जॉईन होतीलच, तर कोणाचा अजून काही येस क्वेश्चन्स सर. असतील? ओके ओके सर, तुम्ही आता पहिल्यांदा ओकनेक्टवर आले, तर तुम्हाला कसं वाटतं, म्हणजे तुम्ही फर्स्ट टाइम आले? Yes, it was a good experience. Only because of some shortage of time, I could not connect. So today I got that chance. So thank you for थँक्यू. you, because you made it everything possible for me and introduced these two new platforms. So thanks for once again for that. यस, थैंक यू फॉर टाइम. और कुछ किसी का किसी को पूछना है, बाबा साहेब या किशोर जी, सुभाष जी? मिलिंद सर, आपका कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन रहेगा तो भी चलेगा. हम सर का जैसे, प्रवीण सर का जैसे कि मॉर्निंग वॉक चाहिए या? सर नमस्कार. हाँ बोलिए सर. यांचं क्लिनिक कुठे आहे डॉक्टरांचं? डॉक्टर, यांना भेटायचं असेल तर? हा कन्सल्टेशन त्यांचं आहे इथे भोसरीला, हं. पांजरपोळ आहे. पांजरपोळच्या बाजूला एक इन्स्टिट्यूट ऑफ नेचर योगिक सायन्स करून आहे, तर त्या तिथेच त्यांचं क्लिनिक आहे. मोठे इन्स्टिट्यूट आहे ते, 20 वर्षाचं. ओके ओके. और किसी का कुछ रहेगा तो पूछिए. Sir, again a question. हेलो 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 मेरे सर, आवाज आ रही है? मैं प्रियांशु कुमार बोल रहा हूँ, पुणे शिक्रापूर महाराष्ट्र से. सर मेरे को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसके बारे में मैं सर सलाह लेना चाह रहा था. तो आवाज आती सर? हाँ आवाज आ रही है. हाँ तो सर मेरे को गैस का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोचा डॉक्टर साहब से कुछ सलाह लेना चाह रहा था सर. क्या इसका डिस्कस है सर? ठीक है, मैं सर का नंबर दे देता हूँ आपको, आप सर उनसे बात कर लीजिए. इस करके सर ओके सर, ओके, थैंक यू सर. ओके थैंक यू. हाँ मैडम बोलिए ना. मुझे लग रहा है मयूर सर कहीं तो भी बिजी है. मैडम बोलिए ना आप, मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा. आप अच्छा अच्छा, नहीं इट्स ओके. नहीं मुझे निकलना था, इसलिए मैंने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक लिया है डॉक्टर निम्बोरकर जी ने. लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के बारे में मुझे लगता है उन्होंने हल्का सा थोड़ा सा हमें सुझाव दिया है कि फास्टिंग क्या होता है और बीमारी कैसे दूर रखे और खुद का आहार विहार कैसा रहे. तो मैं चाहती हूँ कि अगर इसके बाद, आज तो उनका नेटवर्क का काम नहीं कर रहा है शायद, लेकिन फिर से अगर वो बात करें तो हम लोगों को सुनना बहुत पसंद करेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली उन्होंने बता दिया है कि वो बीएमएस है और आयुर्वेदिक के हिसाब से कि भी उन्होंने बताया कि वात कफ और पित्त दोष के कारण क्या होता है. लेकिन जो उन्होंने बात कही कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, ये मुझे लगता है कि हम सभी को हमारे एंसेस्टर्स ने बताया है, घर के बड़े लोगों ने कहा है.
लेकिन जब तक हम इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ना, बीमारी को दूर नहीं रख सकते। तो अगर एक एक टॉपिक लेके हमारे ये सारे ही आदरणीय डॉक्टर्स लोग अगर हमें कुछ सलाह देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका ये प्रयास है मयूर जी, बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए, और सभी को प्रणाम करती हूँ और लीव कर। थैंक यू मैडम आने के लिए, और आपका भी क्वेश्चन मैं आपके सर से बहुत बात करता हूँ, उनसे ही बात हो रहा था ये एक्चुअली वो कनेक्ट कर रहे पर हो नहीं रहा उनका। सो थैंक यू